हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ओके, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को हमेशा 2 से 3 बार रीड आउट करना होता है। जैसे आप 2 से 3 बार रीड आउट करेंगे तो आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी रहेगी, देन उसके बाद उसके रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो जर्नी है, जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, उसको कंप्लीट करने में 1 किलोमीटर 1 आवर्स का टाइम कम लगता है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको इस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो नाउ लेट अस कंसीडर x किलोमीटर पर आवर बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमने कंसीडर कर लिया x किलोमीटर पर आवर। तो नाउ टाइम टेकन टू बी कवर 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपका? 360 किलोमीटर इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So now time taken to cover 360 kilometer when the speed is increased by the 5 kilometer per hour means, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, आपकी स्पीड है 360 किलोमीटर से आपको कवर कर रहा है, तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स आवर्स। ये हमारा टाइम निकाला है। देन टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर व्हेन द स्पीड हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दी। कितना इंक्रीज किया आपका? 5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी अब? x प्लस 5। तो यहाँ पर अगर आप टाइम कैलकुलेट करें तो अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका? 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर। तो इट इज गिवन दैट द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the time to cover 360 किलोमीटर इज reduced by 1 hour। 1 hour रिड्यूस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी आएगी, अब यहाँ पर आप रूल से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं, त्रिधारा 4 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एंड फैक्टराइजेशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड आप यहाँ पर यूज किया है। सेम कॉन्सेप्ट कि आपका जो रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, यहाँ पर आपका प्लस साइन है, इट मीन्स जो पहला नंबर होगा, पहला फैक्टर होगा, जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो आपका पॉजिटिव है, एंड जो दूसरा फैक्टर है, स्मॉलेस्ट फैक्टर, वो आपका निगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 45 माइनस 40x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू माइनस 45 एंड एक्स इक्वल टू 40। तो जब भी हम बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड आपकी कभी भी माइनस में नहीं होती है। ओके, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 40। ओके, एक्स इक्वल टू 40 क्या है आपका? एक्स इक्वल टू 40 आपका किलोमीटर पर आवर मीन्स आपकी ये यूनिफॉर्म स्पीड है। किसकी? ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, तो आप यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा क्योंकि इसकी भी मार्किंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9। ये टोटल अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा आपका? 56 एंड 59। एक मिनट, ये 75/8 आवर्स आएगा आपका। तो द टैप ऑफ larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. So find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay, so again यहाँ पर हम क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। The two water taps together can fill a tank in 75/8 hours. The tap of larger diameter takes
10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time is which each step separately fill the tank. आपको आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? आपको टाइम फाइंड आउट करना है which each step can be separately filled the tank. So now let us consider smaller step takes x hours to fill the tank. Okay, so the larger tap will be x minus 10 hours to the fill the tank according to questions. जो भी conditions यहाँ पर दी गई है. Now, portion of the tank filled by the larger tap in 1 hour equal to 1 upon x minus 10. So portion of the tank filled by the larger tap in 75 by 8 hours means 1 by x minus 10 into 75 by 8. Okay. So similar portion of the tank filled by the smaller tap in 75 on 8 hours equal to 1 upon x into 75 by 8. Since it is that the tank is completely filled, so therefore 75 upon 8 into x minus 10 plus 75 by 8x equal to 1. यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 8. इसके बाद यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. Now 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज करके उसके रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? ये आपने यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट कर लिया. x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 15 by 4. Now next question. Sum of the areas of two square is 460 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two square. Find the sides of the two squares. आपको फाइंड आउट करना है. तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ. Sum of the areas of two square is 468 मीटर स्क्वायर. तो अगर हम बात करें स्क्वायर की एरिया की, स्क्वायर की अगर सपोज कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर एक साइड आपकी ए है, इस उसकी चारों साइड्स क्या होती है आपकी 4 साइड्स होती है, सभी इक्वल्स होती है. स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर. और अगर हम एक्स एंड वाई की टर्म्स में बात करें तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर is 468 meter square. So according to question x square plus y square equal to 468. नेक्स्ट यहाँ पर है if the difference of their perimeters. अगर हम पेरीमीटर्स की बात करें, जो यहाँ पर एरिया स्क्वायर दिया हुआ है कि पेरीमीटर्स ए ए ए ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x, सेकंड का क्या हो जाएगा 4y. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है आपका 24. तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24. तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. ठीक है. तो इन दोनों का आप x इक्वल टू y प्लस 6 करिए और जो x इक्वल टू y प्लस 6 है इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में. तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0. आप सॉल्व करिए. आप यहाँ पर यहाँ से आप पूरा सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को. सॉल्व करने के बाद आपकी जो इक्वेशंस आ जाएगी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. उसके बाद आप यहाँ पर फैक्टर्स लीजिए. फैक्टर लेने के बाद यहाँ पर आपकी आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. यहाँ पर y इक्वल टू 18 माइनस 18 y इक्वल टू 12. तो डायमेंशंस कभी आपकी माइनस में होगी नहीं, तो भी डायमेंशन तो ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा. ओके. तो ये यहाँ पर आपके जो साइड्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिया टू स्क्वायर्स का. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर 4.4. फाइंड द नेचर ऑफ टू रूट्स. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. तो कंडीशंस कह रहा है इफ द रियल रूट. तो यहाँ पर जो हमने तीन कंडीशंस थी आपकी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0. ओके. तो यहाँ पर अगर जो रूट्स है वो अगर आपके रियल हैं, ठीक है, तो उसी कंडीशंस में आपको रूट्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप ये कंडीशंस आप चेक करेंगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसको आप कंपेयर करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस सी, सी इक्वल टू 5. तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 9 माइनस 40. तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है डी की माइनस 31. मीन्स माइनस 31 क्या आपका लेस देन 0 है.
So the given has no real roots. So the given values has no real roots. Okay. Next conditions की बात करें, 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. So on comparing this equation to standard equation, so x square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, c is equal to 4. तो d is equal to b square minus 4ac. यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0. ओके, तो द गिवन इक्वेशन है रियल बट इक्वल रूट्स. रियल रूट्स है आपके, बट क्या आपके इक्वल रूट्स है. तो आप यहाँ पर आप फाइंड आउट करिए. एक्स इक्वल टू श्रीधराचार्य जो भी आपका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर टू इक्वल रूट्स आपके फाइंड आउट हो जाएंगे. एक्स इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3 और 2 अपॉन रूट 3. तो ये दोनों मीन्स अगर हम रूट्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों रूट्स आपके क्या आएंगे, सेम रहेंगे. ओके, रियल है बट आपके दोनों क्या है, आपके इक्वल्स भी है. Next question. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Okay. तो टू इक्वल रूट्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, d इक्वल टू 0. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, d इक्वल टू 0 कंडीशंस आनी चाहिए. ओके, तो अगर d इक्वल टू 0 आप कंडीशन पुट करिए तभी आपकी k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपके इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो नाउ ऑन कंपेयरिंग this equation to the standard quadratic equation, so ax square plus bx plus c equal to 0. so a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3. तो d is equal to वैल्यू आ गई आपकी k स्क्वायर माइनस 24. अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है आपकी, d is equal to 0. तो ये इक्वेशन किसके कंपेयर इक्वल से 0 आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6. तो k की ये इस वैल्यूज के लिए आपके जो रूट्स है वो इक्वल्स रहेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो आप इसको सॉल्व करिए. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया. देन उसके बाद आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ए बी सी की. d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर आपने पुट किया 4k स्क्वायर माइनस 24k. तो द गिवन इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स. तो इफ d इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी. तो k इक्वल टू 6 वैल्यूज के लिए यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ so determine their present age. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. Okay, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार रीड आउट करना है. तो मैं अगेन यहाँ पर रीड आउट करता हूँ. द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. मीन्स कोई आपका एक फ्रेंड राम है, कोई एक फ्रेंड आपका श्याम है. राम की एज आपकी x ईयर्स है एंड अदर फ्रेंड जो आपका श्याम है उसकी एज आपकी क्या हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है. ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48. जो प्रोडक्ट है मीन्स अगर हम 4 ईयर एगो की बात करें. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर बना लेते हैं. पहली इक्वेशन, एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड इज x माइनस 4 ईयर एंड एज ऑफ द अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x माइनस 4 ईयर. यहाँ पर आपने ये देखा, एक आपका x है, दूसरा आपका फ्रेंड का क्या है 20 माइनस x है. 4 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, एज ऑफ द वन ऑफ द फ्रेंड इज x माइनस 4 और सेकेंड का क्या है, एज ऑफ द अदर फ्रेंड इज 20 माइनस x माइनस 4. क्योंकि ये अदर फ्रेंड की एज क्या है आपकी 20 माइनस x है. 4 ईयर एगो की बात करें तो 20 माइनस x माइनस 4 ईयर. So according to question, product of their age in year was 48. So x minus 4 into 16 minus x equal to 48. तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. देन ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर वैल्यूज आपने चेक किया तो डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस 48 and minus 48 is less than 0. So the given equation has no real roots. Thus the given situation is not possible. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. चैप्टर 5 बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं आपके सामने. तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. कोई अगर फीडबैक, कोई सजेशन अगर देना चाहे आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके जो फीडबैक है, जो कमेंट्स हैं, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस कोविड सिचुएशन में आप अपना, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।